हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जानने वाले, कल की वीडियो में हमने बेसिक्स सीखा था बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सिस्टम। तो कोई भी एक सिस्टम जो है बॉडी की हम ले लेंगे, मतलब नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है। तो इन सब डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब सिस्टम में से कोई भी एक सिस्टम ले लेते हैं आज के दिन। ओके, तो वो सिस्टम पूरी तरीके से पढ़ेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस क्यूआर को स्कैन करके आप फोन पे भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, सो वीडियो पूरा देखना। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सिस्टम कौन सी है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है? सपोज हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा है? हार्ट। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट कौन है? तो कंपोनेंट है ब्लड। ओके, और सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से है? तो ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। तो आपको इस चैप्टर में और इस टॉपिक में आपको ब्लड स्टडी करना पड़ेगा। ब्लड में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ओके, उसके साथ साथ आपको हार्ट स्टडी करना पड़ेगा। हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट बीट क्या होती है, हमारी एक हार्ट बीट जो है, हमारे दिल की जो धड़कनें हैं वो किस तरह से काम करती है, क्या नहीं, उसे क्या कहा जाता है, हार्ट बीट्स। तो हार्ट बीट्स कितनी पड़ती है एक मिनट में, हमारे हार्ट से कितना ब्लड पंप आउट किया जाता है हार्ट से बाहर। ये सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा हमें इस चैप्टर में और इस टॉपिक में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज क्या स्टडी करेंगे? सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। तो गाइस, सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स जो होते हैं वो दोनों होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप की होती है। अब कौन कौन सी? तो सबसे पहली जो होती है वो होती है ओपन टाइप। अब आप पूछोगे कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होती है? तो ये होती है इंसेक्ट्स में। कौन से एनिमल में होती है ये? इंसेक्ट्स में। ओपन टाइप मतलब ब्लड ओपन साइनसेस में होता है। ब्लड ओपन साइनसेस में होता है, इसीलिए इसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब क्लोज टाइप मतलब क्या? अगर ब्लड किसी चीज के अंदर है, एनक्लोज है, एनक्लोज, अगर ब्लड एनक्लोज है ब्लड वेसल के अंदर, तो उसे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल हम मान के चलेंगे ह्यूमन। ओके, अब क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था विलियम हार्वे इन्होंने। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। ओके, अब यहां पे हमने देख लिए सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप की होती है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओके, अब हम बात क्या करने वाले कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट कौन है। तो देखो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट जो होता है, सबसे मेन कंपोनेंट, तो वो होता है ब्लड। कौन सा होता है? द मेन कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ब्लड। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है ना, तो उसे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट कहा जाता है। अब मेन कंपोनेंट तो हो गया, लेकिन उसका काम क्या होता है? तो ब्लड का काम होता है, ब्लड के जरिए, हमारे ब्लड के जरिए ऑक्सीजन जो होता है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उनको भी प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। तो आपको बोलना क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट ब्लड है, और उसका काम होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। ओके, अब ब्लड के बारे में सीधी सी जानकारी जान लेते हैं। पहले तो हमने फंक्शन क्या बताया यहाँ पे कि इसका काम होता है टू कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स
इसका काम होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कैरी करना, करेक्ट। अब ब्लड जो होता है इसका पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4। पीएच मीटर पता होगा आपको, 0 to 14। तो पीएच कितना है इसका ब्लड का? 7.4। अब ब्लड का स्टडी करना मतलब क्या? स्टडी ऑफ ब्लड, है ना। कभी हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो हमारा ब्लड चेक किया जाता है, ब्लड का स्टडी किया जाता है, ब्लड में क्या क्या है क्या क्या नहीं ये देखा जाता है। तो उस स्टडी को क्या कहा जाता है? तो ब्लड के स्टडी को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। हीम का मतलब होता है ब्लड और हेमेटोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ ब्लड मतलब हेमेटोलॉजी, ओके। अब ब्लड का कलर कौन सा है बताओ आप? ब्लड का कलर होता है रेड। ब्लड की टेस्ट बताओ, टेस्ट। ब्लड की टेस्ट होती है सॉल्टी। ब्लड वाटर से हेवियर होता है, ओके, इट इज हेवियर देन वाटर, ओके। ब्लड कौन से लेयर से बनता है? तो ब्लड बनता है मेसोडर्म लेयर से। इट इज ओरिजिनेटेड, ओरिजिन क्या है ब्लड का, कौन से लेयर से बनता है? ये 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ब्लड बनता है मेसोडर्म लेयर से, ओके। अब नॉर्मल बात भी बता देता हूं आपको, एक नॉर्मल इंसान के अंदर कितना ब्लड होता है? तो नॉर्मल इंसान के अंदर ब्लड होता है 5 लीटर। एक नॉर्मल इंसान के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए? 5 लीटर ब्लड होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि 5 लीटर ब्लड होना चाहिए, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे बॉडी वेट पे। अगर सपोज मेरा बॉडी वेट 100 है तो मेरे बॉडी में ब्लड होना चाहिए कितना? मेरे बॉडी में ब्लड होना चाहिए 8%। मैं बताता हूँ आपको कैसे, देखो। हमारे बॉडी वेट के हिसाब से, हमारे बॉडी वेट के हिसाब से जितना हमारा बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग 8% हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होना चाहिए। मतलब अगर मेरा वेट 100 kg है तो मेरे बॉडी में 8 लीटर ब्लड होना चाहिए। अगर मेरा वेट 50 kg है तो मेरे बॉडी में 4 लीटर ब्लड होना चाहिए। तो इन्होंने कितने बताया? एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसके बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है, मतलब 60-65 kg के आसपास, ओके। नॉर्मल पर्सन का वेट होता है और उसी के आसपास 5 लीटर ब्लड होना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन के बॉडी में। तो अब आपको पता चला 50 kg रहा तो 4 लीटर होना चाहिए, 100 रहा तो 8 लीटर होना चाहिए, 150 रहा तो 12 लीटर होना चाहिए। इस तरह से ब्लड की क्वांटिटी हमारे बॉडी में होती है। अब मेन चीज क्या है, देखो यहाँ पे मेन चीज क्या है, ब्लड में क्या क्या है ये देखते हैं। अभी ब्लड में क्या क्या चीज है ये देख लेते हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है ना, तो हमारे ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं मेन। एक तो फ्लूइड प्लाज्मा, पहला कंपोनेंट कौन सा है? फ्लूइड प्लाज्मा, प्लाज्मा नाम का कंपोनेंट होता है, ओके। और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर कुछ सेल्स भी होती है। अब यहां पे प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा के अंदर होता है 90 to 95% वाटर। बाकी बचा हुआ क्या होता है? बाकी बचा हुआ होता है 8 to 10% सोल्यूट्स। सोल्यूट्स में क्या होता है? तो सोल्यूट्स में होता है प्रोटीन्स। 7% क्या होते हैं सोल्यूट्स में? प्रोटीन्स होते हैं। मैं अगर आपको नाम बताऊं तो इरिथ्रोपोइटिन, देन प्रोथ्रोम्बिन, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, ठीक है। मग हिस्टामाइन, प्रोथ्रोम्बिन, ये जो प्रोटीन्स है ये ब्लड के अंदर होते हैं, ओके। अब बात करते हैं मेन, मतलब हमारे प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 8 to 10% सोल्यूट्स, जिसमें ज्यादातर केसेस में प्रोटीन होता है, और बाकी बचे हुए जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अदर सब्सटेंसेस कहा जाता है वो देखते हैं, ओके। इनके बारे में देख लेते हैं। अब ये कितने होते हैं? ये होते हैं 2 से 3%, 2 से 3% ही होते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या होता है देखो, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें होते हैं कुछ गैसेस, इसमें होते हैं कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट,
नाइट्रोजनस वेस्ट। और इसमें और कुछ क्या होता है, इसमें और होते हैं उसके साथ साथ आयंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। टॉपिक कितना इजी है देखो गाइस, कितना इजी लगेगा आपको पढ़ने में और सुनने में भी। हमारे बॉडी का मेन पार्ट, हमारे बॉडी का जो मेन कंपोनेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड, उसमें पहला कंपोनेंट कौन सा है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 8 to 10% सोल्यूट्स, उसमें से भी 7% प्रोटीन, तो बचे 2-3% होते हैं अदर सब्सटेंसेस, जिसमें गैसेस होते हैं। गैसेस कौन कौन से, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये गैसेस होते हैं ब्लड में, ठीक है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से, 3 होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये कुछ सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। और सबसे लास्ट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब क्या, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस। आयन कौन कौन से हैं, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca++, देन फॉस्फोरस, सल्फर, और इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया पहला पार्ट, प्लाज्मा में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं है, तो बताया मैंने आपको, ठीक है। और ये जो होता है वो होता है 55%। ये कितने परसेंट होते हैं ब्लड के, 55% होता है। तो बचा हुआ 45% क्या होता है, ब्लड सेल्स। अब ये आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ फिर से आपको, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, आपको पता है लेकिन फिर भी, कि हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है। तो सबसे पहले आरबीसी, दूसरी कौन होती है, डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद कौन होता है, प्लेटलेट्स। तो हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी के अंदर क्या होता है बताओ, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, और प्लेटलेट्स क्या है। मतलब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हमारे ब्लड का कुछ हिस्सा जो होता है वो होता है प्लाज्मा का, ब्लड का कुछ हिस्सा, और कुछ बचा हुआ हिस्सा होता है ब्लड सेल का। तो ब्लड के अंदर कितनी सेल होती है, ब्लड के अंदर सिर्फ 3 तरह की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी के अंदर होता है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पस्कल, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पस्कल, और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आरबीसी का कलर होता है रेड, डब्ल्यूबीसी को कलर नहीं होता तो ये होती है कलरलेस, और प्लेटलेट जो होता है, ये जो होता है ये पर्टिकुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, जो आरबीसी की तरह थोड़ा बहुत दिखता है। अब यहाँ पे देखो, आरबीसी जो है इसका काम क्या होता है, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है, हीमोग्लोबिन, Hb। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर, ओके। अब डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी में कौन कौन है, डब्ल्यूबीसी में कुछ टाइप है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ओके। तो ये कुछ सेल है जो डब्ल्यूबीसी में आती है। डब्ल्यूबीसी को हमारे बॉडी का क्या कहा जाता है, सोल्जर्स। ये हमारे बॉडी की क्या है, सोल्जर्स है। तो हम इसे कहेंगे, इनका काम होता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देना। क्या देना, प्रोटेक्शन देना। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस। बहुत सारे पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं जिसके कारण बॉडी को हार्म हो सकता है, तो उनको मारने का काम जो होता है वो डब्ल्यूबीसी का होता है, ठीक है। तो आरबीसी का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। क्या ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। आरबीसी का कलर कौन सा होता है, रेड, ओके, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी का कलर नहीं होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता तो कलर नहीं है, कलरलेस है, लेकिन उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सोल्जर कहा जाता है उनको हमारे बॉडी का। और लास्ट में जो प्लेटलेट्स है, इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करना। कौन सी चीज़ के लिए, ब्लड क्लॉटिंग। मतलब हमारा जो ब्लड होता है, अगर हमें कुछ लग जाए तो हमारे बॉडी से ब्लड
बहना शुरू होता है तो ब्लड कुछ देर बाद रुक जाता है, तो उस रुकने की प्रोसेस को ही कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो ये सारा कुछ टॉपिक था आज का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो आरबीसी कुछ इस तरह से दिखती है। ओके, ये आरबीसी है और इसके अंदर कौन होता है, हीमोग्लोबिन। अगर आपको डब्ल्यूबीसी देखनी है, आरबीसी का शेप सर्कुलर होता है, हाँ सर्कुलर शेप, और अंदर से कुछ ऐसे दिखती है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है वो सर्कुलर होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर उसका शेप जा सकता है इरेगुलर, और उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। ओके, और लास्ट में प्लेटलेट्स किस तरह की होती है, तो प्लेटलेट्स मतलब छोटा छोटा कंपोनेंट्स, ये देखो ये है प्लेटलेट्स। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन हार्ट होता है, मेन कंपोनेंट ब्लड है, तो हमने ब्लड से शुरू किया। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन होती है इंसेक्ट्स में, क्लोज होती है ह्यूमन बीइंग में। ओके, विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। उसके बाद मेन कंपोनेंट कौन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो ब्लड है। ब्लड के बारे में जाना हमने थोड़ा बहुत कि ब्लड का कलर क्या है, रेड ब्राउन है। ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। उसका पीएच 7.4 होता है। ब्लड का स्टडी करना मतलब हेमाटोलॉजी। ब्लड का कलर रेड है, सॉल्टी टेस्ट है, पानी से हेवियर है, वो वाटर से हेवियर है। उसके बाद मेसोडर्म लेयर से बनता है। एक आदमी के बॉडी में कितना ब्लड होता है, 5 लीटर, और हमारे बॉडी वेट के हिसाब से वो होना चाहिए 8%। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, तो ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा जो होता है वो होता है 55% पार्ट, और ब्लड सेल होता है 45% पार्ट। प्लाज्मा में ये बहुत सारे आते हैं, 90 to 92% वाटर, 8 to 10% सोल्यूट्स, उसमें भी 7% प्रोटीन्स, उसके बाद बाकी बचे हुए सब्सटेंस, गैसेस, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं ब्लड सेल की। तो ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड कार्पस्कल कहा जाता है और रेड ब्लड सेल कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पस्कल और व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ओके, आरबीसी का कलर होता है रेड, डब्ल्यूबीसी का कलर होता है कलरलेस होती है ये, प्लेटलेट को भी कलर होता है आरबीसी जैसा ही थोड़ा बहुत। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, उसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का। डब्ल्यूबीसी को सोल्जर कहा जाता है क्योंकि वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट पैथोजन से। और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉट होने के लिए हेल्प करना, मतलब जब भी हमें कभी इंजरी हो तो हमें ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए कौन सा पार्ट लगता है, कौन सी सेल हेल्प करती है, प्लेटलेट्स। ओके, तो ये सारा कुछ टॉपिक था आज का। आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छा, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का वीडियोस, इसी तरह के रेगुलर वीडियोस आपको और इसी तरह का टॉपिक आपको रेगुलरली चैनल पे मिलते रहेंगे। और हाँ गाइज, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो मेरे वर्क को, तो यहाँ पे QR आपको शो हो रहा है। इस QR पे आप फ़ोन पे के ज़रिए मुझे कुछ भी अमाउंट जो है आपकी तरफ से आप सुपर चैट के फॉर्म में सेंड कर सकते हो, मतलब आप मुझे सुपर चैट कर सकते हो फ़ोनपे पे। तो ये QR है, आप QR फ़ोनपे से स्कैन करके मुझे अमाउंट भेज सकते हो, मतलब हेल्प कर सकते हो। तो वंस अगेन वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।